वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अभी तक नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरे तमाम व्यूवर्स जो मुझे देखते हैं चैनल पे, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरे समझाने का मेथड अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को इन सब एक्सरसाइज का सोल्यूशन PDF फॉर्म में चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, चलते हैं। आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, लास्ट वीडियोस के अंदर हमने क्वेश्चन 1 और 2 डिस्कस कर लिया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोगों को जो फंक्शन गिवन है g(t) = 1/t², और साथ आप लोगों को वैल्यूएट करने का कहा गया डेरिवेटिव को -1 पे भी, 2 पे भी और √3 पे भी। पहले तो इनको वैल्यूएट करने से पहले तो आपको डेरिवेटिव चाहिए g(t) का। तो g(t) का हम लोग पहले वही फॉर्मूला जो डेरिवेटिव को लिखते हैं वो लिख लेते हैं। dy/dx मैंने लिखा हुआ है। आप लोगों का इस दफ़ा जो फंक्शन है अब g का फंक्शन बन गया है। ठीक है, dg/ आप लोग लिख सकते हैं dt भी से लिख सकते हैं। अब मैंने dg/dt क्यों लिखा है, क्योंकि फंक्शन अब इस दफ़ा आपका g है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसका आ रहा है t आ रहा है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं g'(t) = लिमिट h अप्रोचेस टू 0 g(t + h - g(t/h)। यहाँ पहले प्रीवियस वीडियोस के अंदर f फंक्शन था, इस दफ़ा आपके पास फंक्शन g है तो हम लोगों ने g की रिप्लेसमेंट कर दी। सबसे पहला स्टेप वही होता है कि आप लोगों ने जो आपका फंक्शन गिवन है उसकी जगह आप लोगों ने जो भी वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, पहले वीडियोस के अंदर आप लोगों के पास x आ रहा था, इसमें आप लोगों के इंडिपेंडेंट वेरिएबल t आ रहा है, तो आप लोगों ने इस t की जगह पहले क्या कर देना है, t + h पुट कर देना है। इसी को लिखते हैं लिमिट t। अब उसमें h अप्रोचेस टू 0, इसमें भी h अप्रोचेस टू 0 ही लिखना है। ये मैंने जगह जगह पे t लिख दिया, ये ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा। ये आपके पास आना है h अप्रोचेस टू 0। ठीक हो गया। 1/t + h का स्क्वायर मैंने लिखा है। इस t की जगह पहले मैंने क्या प्लेस किया, t + h का स्क्वायर कर दिया है, माइनस लगाया और g(t) की जगह हम लोगों ने ये जो ओरिजिनल फंक्शन 1/t² था वो पुट कर दिया और डिवाइड हम लोग h से ही करते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू, ये करेक्शन कर लीजिएगा, h अप्रोचेस टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेते हुए मैंने t + h का होल स्क्वायर और t² को एलसीएम में ले लिया। अब इन दोनों में से जो इनके डिनोमिनेटर में, जिसके डिनोमिनेटर इन दोनों में से जो फैक्टर पड़ा होगा उसको इग्नोर करके दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करवा देना। अब इसके नीचे t + h पड़ा हुआ है तो इसको इग्नोर करेंगे, बाकी क्या बचेगा t²। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास t² आ गया, माइनस का साइन लगाएंगे। अब इस फंक्शन के नीचे आपके पास t² पड़ा हुआ है तो इसको इग्नोर करेंगे और t + h से 1 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, t + h का होल स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में h पहले से ही हम लोग क्या कर लें, डिवाइड कर लें। देन लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, आ जाएगा आपके पास फंक्शन t² - t + h का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात गौर कर लीजिए कि अगर आपके पास न्यूमरेटर में इस तरह से दो फंक्शन बन जाते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली फॉर्म बन जाती है, तो हमेशा जो इसका डिनोमिनेटर हुआ करेगा वो इस डिनोमिनेटर से आके मल्टीप्लाई हो जाया करेगा। अगेन रिपीट कर देती हूँ, एक तो देखिए डिनोमिनेटर में पहले ही मौजूद था और ऊपर दो फंक्शन थे, उन्होंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली फॉर्म जनरेट किया है। अब इस फॉर्म में क्या होता है कि आपका ये जो ऊपर न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर बन रहा होता है, ये नीचे वाला जो फंक्शन बन रहा होता है वो इस नीचे वाले जो पहले से जो डिनोमिनेटर होता है उससे आगे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मैथ का रूल है। अगर आप लोगों को किससे क्लियर नहीं हो रहा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर देख सकती हैं, कुछ सब मैंने बड़े अच्छे से उसमें कवर करवाया हुआ है। तो यहाँ से आपके पास एज के साथ ये t² और t + h² क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे फिर से a + b का होल स्क्वायर खुलेगा, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बड़े अच्छे से आपको समझाया हुआ है। अगेन रिपीट कर देती हूँ कि a + b का होल स्क्वायर किस तरह से आप ओपन करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाता है +2ab और प्लस क्या आ जाता है, b² आ जाता है। ठीक हो गया, ये इसका फॉर्मूला होता है। सेम यहाँ पे a की जगह t पड़ा हुआ है, b की जगह आपके पास h पड़ा हुआ है, तो वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। a का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर प्लस a² + 2ab, मतलब a और b मेरे पास t और h पड़े हुए हैं। डिवीजन की तरफ चले जाते हैं, वो एज इट इज़ रहेगा। अब ऊपर हम फंक्शन मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, t² लिख देंगे। इस माइनस के साइन ने सबके साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ये -t² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस a² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2th हो जाएगा और डिवीजन में आपके पास ये फंक्शन पड़ा रहेगा। g'(t) = लिमिट, यहाँ पे फिर से करेक्शन कर लीजिएगा, ये t नहीं लिखना। आपका फंक्शन जब भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा h अप्रोचेस टू 0 लिमिट में जाना चाहिए।
एच अप्रोचेज टू ज़ीरो। यहाँ से मैंने जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखा था तो फिर मैंने देखा कि कॉमन टर्म्स या एक जैसी टर्म ऑपोजिट साइन के साथ कौन कौन सी आ रही है उनकी कटिंग कर दी है। माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आपस में गड़ गए, बाकी का फंक्शन आपके पास यही रह जाएगा। इसमें मैंने एच क्या कर लिया है, न्यूमरेटर में से कॉमन ले लिया है और नीचे वाले एच से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास ये वाला फंक्शन बच जाएगा। अब इसमें जब आप एच अप्रोचेज टू ज़ीरो वाली लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ एच होगा वहाँ वहाँ आप लोगों ने क्या कर देना, ज़ीरो पुट कर देना है। यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा। फंक्शन सिंप्लीफाई होके आपके पास जो बनेगा ना, अच्छा यहाँ पे मैंने एक स्टेप और भी करने के बाद लिमिट अप्लाई की हुई है। यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस टू टी माइनस एच लिखने के बाद टी स्क्वायर और टी प्लस एच का होल स्क्वायर ओपन करने के बाद लिमिट अप्लाई किया। जैसे ही यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई होगी ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन ये वाला ज़ीरो होकर ज़ीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करे वो होल ज़ीरो हो जाती है। आपके पास बच जाएगा माइनस टू टी ओवर टी स्क्वायर। यहाँ पे भी आपके पास जब एच ज़ीरो एच की जगह लिमिट अप्लाई कर दो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा टी स्क्वायर। तो टू टी ओवर टी की पावर 4 और माइनस का साइन साथ आ जाएगा। यहाँ से मजीद एक टी से क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर आपके पास माइनस टू ओवर टी का क्यूब बच जाएगा। अब ये आप लोगों के जी प्राइम ऑफ टी बन चुका है। जी प्राइम ऑफ टी जैसे ही बन जाएगा जो फंक्शन बनेगा उसके फिर आप लोगों ने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि उसको -1 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 पे एवेल्यूएट करो। तो आप लोगों ने पहले एक्स टी की जगह पहले पे क्या पुट कर देना, -1 पुट कर देना है, फिर इसकी जगह 2 पुट कर देना है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 पुट कर देना और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास तीनों के क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। ओके जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसके अंदर आपके लोगों के पास के ऑफ जी है। अच्छा, जिस फंक्शन की नोटेशन चेंज हो रही है, डेरिवेशन का प्रोसेस सेम टू सेम ही है। के ऑफ जी इज इक्वल टू 1 माइनस जी ओवर 2 जी आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे वहीं पहले हम लोगों इसमें भी आप लोगों ने वैल्यूएट करना है के प्राइम ऑफ -1, के प्राइम ऑफ 1 और के प्राइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 को। तो पहले लिख लेंगे अपना फॉर्मूला डी वाई ओवर डी जी मैंने लिख दिया है के प्राइम ऑफ जी। अब इस वक्त जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, पहले इसमें टी था उससे पहले एक्स था और इसमें क्या आ रहा है, जी आ रहा है। लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो के जी प्लस एच, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आया करेगा उसी में ही आप लोगों ने ये चेंज लाया करना है। माइनस के जी ओवर एच आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ फंक्शन के अंदर जी है उसमें सबसे पहले जी प्लस एच पुट कर देंगे। मैंने लिखा है 1 माइनस जी की जगह क्या आ जाएगा, जी प्लस एच ओवर 2 जी था तो जी की जगह यहाँ पे भी मैंने क्या पुट कर दिया है, जी प्लस एच पुट कर दिया। माइनस का साइन लगाएंगे, के ऑफ जी का मतलब है ओरिजिनल फंक्शन उठा के इसकी जगह लिखते हैं, वो है 1 माइनस जी ओवर 2 जी आ जाएगा। डिवाइड आप लोगों ने एच से करना है। लिमिट फिर लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो। यहाँ से मैंने फिर एलसीएम लिया, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एलसीएम लेकर सॉल्व किया था सेम ऐसे इसमें भी एलसीएम लेंगे। 2 जी प्लस एच और 2 जी को मैंने क्या कर दिया है, यहाँ से देखिए 2 में दोनों में सेम था डिनोमिनेटर में, इसमें 2 को सिंगल टाइम लिखा और जी प्लस एच ये तीनों फैक्टर बना लिए। अब इन तीनों फैक्टर में से जो टर्म इनके डिनोमिनेटर में मौजूद होगी उसको इग्नोर करके बाकी वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करवा देना है। इसके नीचे है 2 जी प्लस एच, मतलब 2 जी प्लस एच के अलावा एक्स्ट्रा इसमें जी आ रहा है तो इस जी से हम इस पूरे फंक्शन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसके डिनोमिनेटर में 2 जी पड़ा हुआ है तो जी प्लस ए से 1 माइनस जी को हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया है। ये स्टेप जब तक आप लोग करेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे बेटा ये क्लियर नहीं होगा। तो आपने मस्ट प्रैक्टिस करना है वीडियो वॉच करने के बाद। ओके जी, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। के माइनस जी लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इसको सिंप्लीफाई किया है, पहले इनको आपस में क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा के रख लिया है। इसको एज इट इज़ लिखा है, माइनस का साइन लगाया, पहले 1 पकड़ेंगे, जी प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जी द जी 1 एच द एच हो जाएगा। माइनस का साइन सेंटर में लगाएंगे, जी को जी से मल्टीप्लाई किया तो जी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस जी और एच आपके पास आ जाएगा। एरो लगा के भी ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट टर्म पकड़नी है और उसको इन दोनों से क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। फिर सेकंड टर्म पकड़नी है और इन दोनों से क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना। तो आपके पास ये टोटल 4 टर्म्स बन जाएंगी, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो। यहाँ से मैंने जी को इन सब वैल्यू से क्या करवाती है, मल्टीप्लाई। जी 1 द जी माइनस जी का स्क्वायर और माइनस जी एच हो जाएगा। यहाँ से भी माइनस इन सबके साइन चेंज करेगा, माइनस जी माइनस एच माइनस माइनस प्लस जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जी एच ओवर आपके पास 2 जी एच जी प्लस एच आ जाएगा। तो ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताया था कि जो ये वाला डिनोमिनेटर होगा इस डिनोमिनेटर से आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और तो आपने इसकी सिंगल टर्म में लिख देना है इसको।
ओके जी, यहाँ से देखेंगे कि सेम टर्म वाली जो आ रही होंगी टर्म्स सेम साइन वाली ऑपोजिट साइन वाली और सेम टर्म्स होंगे तो उनको कैंसिल आउट कर देना है। जैसे प्लस का जी स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस जी एच और प्लस का जी एच भी कैंसिल आउट हो गए आपके पास। बाकी आपके पास यहाँ से माइनस जी और प्लस जी भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ बचेगा माइनस एच ओवर टू जी एच जी प्लस एच। यहाँ से भी एक एच से कैंसिल हुआ, माइनस वन ओवर टू जी जी प्लस एच बच गया। जैसे लिमिट अप्लाई करती हूँ ये तो आपके पास ए ज़ीरो हो जाएगा, बाकी बचेगा माइनस वन ओवर टू जी और इनसाइड भी जी से मल्टीप्लाई होकर जी का स्केयर बन जाएगा। मतलब के प्राइम ऑफ जी आपके पास ये फंक्शन बना है माइनस वन ओवर टू जी का स्केयर। अब आपने क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन का वैल्यूएशन वो मांग रहा है डेरिवेटिव की माइनस वन पे, वन पे और स्क्वायर रूट ऑफ टू पे। तो आपने ये जो फंक्शन आपके पास बन जाएगा इसके अंदर जी की जगह माइनस वन पुट करना है, फिर वन पुट करना है और फिर स्क्वायर रूट ऑफ टू पुट करना है और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे। होपफुली कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन अभी बाकी है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आपकी मोटिवेशन होती है अगर आप रिमार्क्स देते हैं तो।